नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक रिसर्च इंजीनियर हूँ। बारे में तो पता ही है भाई। हमने कभी ना कभी लाइफ में सोचा ही होगा। हर लगभग जो भी हम उस उस माहौल से निकले हैं, हम तो सोचते ही हैं। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं मैं तो सोचता ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं, या मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम सभी सोचते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो मेरा अपना ये पर्सनल अनुभव है, ओके, वो अनुभव क्या कहता है कि आपको आपके लिए एंट्री लेना बहुत आसान है। मतलब आप स्टार्ट करना बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको C++ पढ़ना है, ठीक है, तो 2 मंथ के लिए मैं आपको वो नोट्स दे दूँ और आपको मैं जनरल मैथ का बुक दे दूँ कि इस दोनों को पढ़ो और कंपेयर करो कि क्या तुमको आसान लगता है, तो खुद ही सोचो कि क्या आसान लगेगा। क्योंकि जब C++ के वो थोड़े बहुत लॉजिक्स पढ़ने लगोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो समझ में जल्दी क्या आएगा? जल्दी समझ में आएगा ये क्या बोलते हैं, जनरल मैथ, ओके, जिसमें प्रॉफिट लॉस और ये सारी चीज़ें रहेगी, वो समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम डिसीजन ये लेते हैं कि मुझे C++ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स बना के SSC लेवल का तैयारी कर सकता हूँ। और हम क्या करते हैं, तुरंत स्विच कर देते हैं और हमको लगता है कि हम SSC के लिए ही बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सवाल आता है कि वो जनरल कंपटीशन की जो तैयारी है ना, उसमें आपका स्किल डेवलपमेंट क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने 2 महीने पढ़ा वो C++, नहीं समझ में आया, तीसरे मंथ पर हो, चौथे मंथ पर हो, एक बार वो समझ में आ गई, फिर आपको वो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन लर्न अदर लैंग्वेज, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग दोज लैंग्वेजेस, ओके। फिर वो आपका मेहनत खत्म हो गया, वहाँ के बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो ब्रेक इन पॉइंट होता है, वो जो ब्रेक पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि जब सिलिकॉन के लेयर को ब्रेक करना होता है तो सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेज जो होता है वो उसको देना पड़ता है। लाइक वो 0.7 होता है और जर्मेनियम का रहता है तो 0.5 होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो ब्रेक पॉइंट होता है ना, उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा सा टफ टाइम लगता है। इसलिए बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं रहना चाहते हैं। क्यों पूछता हूँ क्यों, तो भैया समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा समझ में मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला मैथमेटिक्स समझ में आता है। तो वो तो समझ में आएगा ना, क्योंकि हमने उसको 10th में भी पढ़ा है, वो हमारा बेसिक्स हैं, वो तो समझ में आएगा ना। प्रॉब्लम तो होगा जब वो नई चीज़ें जो प्रोग्रामिंग आप सीखने जा रहे हो वहाँ पे होगा, डर लगेगा। बट अगर लगे रहेंगे ना तो हो जाता है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। निर्णय आपको लेना है, आपको क्या चाहिए।